दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात से संबंधित कुछ खबरों की बात करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो होने वाला है उस पर हम थोड़ी जो है नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो जो बातें हो रही है उस पर भी बात इसके बाद के वीडियो में करेंगे। देखिए, उत्तरायण तो यहाँ पे त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, धाम-धूम से मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई गुजरात में। वो हुआ ये कि हमारे अहमदाबाद से बिल्कुल करीब एक विरमगाम करके तहसील है और वहाँ उसके बाद जो है वो उसी के करीब एक छोटा-सा एक और कस्बा है, मांडल कहते हैं उसको। मांडल एक छोटा शहर है। वो मांडल में ये हो गया कि एक ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है। वहाँ पे जो मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट जिसको कहते हैं, उसका ऑपरेशन होता है और वो ट्रस्ट है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम कीमत पे या तो मुफ्त में होता होगा। पर वहाँ ऐसा हुआ पिछले मंगलवार को कि जो लोग अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे वहाँ पे, उनका ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद 17 ऐसे लोग पाए गए जिनको लगा कि ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई पूरी तरह से, या तो ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम दिखाई देने लगा। ये घटना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि गुजरात का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तुरंत जो है हरकत में आया और दौड़-भाग हुई। मामला कुछ हद तक दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो दब नहीं पाया और उसके बाद ये हुआ कि उन सभी जो मरीज़ हैं, उनको अहमदाबाद की जो 16 सिविल अस्पताल है, वहाँ पे उनको भर्ती किया गया। अब इस पर जो है हमारे गुजरात हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो लेते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी साहब और सरकार के ज़िम्मेदार अफ़सर जो हैं और सरकार खुद को भी ये आदेश दे दिया कि इसके बारे में आप जो है वो तुरंत एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमको रिपोर्ट दें। तो मैं आगे अगर बता दूँ आपको तो मेरे पास एक रिपोर्ट का पन्ना पड़ा हुआ है। तो उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने ये जो 17 लोगों की आँखों की रोशनी के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, उसे बड़ा गंभीरता से लिया और कहा सुओ मोटो पीआईएल दाखिल कर दी, ठीक है? और उसके बाद जस्टिस एएस सुपैया और जस्टिस विमल के व्यास की जो खंडपीठ है, उन्होंने इस पूरे कांड की घटना को बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बताया। आगे उन्होंने कहा, इस मामले में राज्य सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव, अहमदाबाद ग्राम्य विस्तार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत सत्ताधीशों को नोटिस जारी की और आने जब अगली मुद्दत जब होने वाली है, जब तब तक इस केस की पूरी छानबीन करके खुलासा जो है डिटेल में किया जाए और प्रथमदर्शीय जो अहवाल है, वो भी प्रस्तुत किया जाए। ये आदेश गुजरात हाई कोर्ट ने दे दिया है। ये जो अस्पताल है जहाँ पे ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, वो अहमदाबाद जिला की श्री सेवा निकेतन ट्रस्ट है। वो मांडल में स्थित है वो। उसके द्वारा संचालित ये विरमगाम की रामानंद आँख आई हॉस्पिटल है। रामानंद आई हॉस्पिटल। वहाँ पे ये मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद 17 लोगों को या तो लगा कि रोशनी चली गई आँखों की, या तो लगा कि बहुत ही धुंधला-धुंधला सा ही दिखाई दे रहा है, ऐसी फरियाद जब हुई। तो उसके बाद ये अखबार में छपा, चैनलों ने कवर किया और गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर पीआईएल कर दी सुओ मोटो लेते हुए। खुलासा ये मांगा गया है कि ये जो कांड हुआ जिसमें लोगों की रोशनी की आँखों की रोशनी के साथ जो है छेड़छाड़ हुई, ये कांड किस कारण हुआ? इसके पीछे क्या सब स्टैंडर्ड मतलब कि निम्न कक्षा की गुणवत्ता वाली दवाएँ का कारणभूत है? या तो अस्पताल में सुविधाओं का अभाव था?
या तो फिर मेडिकल प्रोटोकॉल की जो जिस तरह से उसको फॉलो किया जाना होता है, क्या वो इस तरह से फॉलो नहीं किया गया था? ये सब चीज को लेकर जो है खुलासा मांगा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और हाईकोर्ट ने और भी कहा कि इस मामले में जांच के लिए 9 सदस्यों की पैनल जो है उसकी रचना की गई और इसमें मुआवजा चुकाने की बात भी जो है वो सामने आ रही है। ठीक है। तो अब कुल मिला के क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन आरोग्य मंत्री खुद इस मौके इस घटना के बाद जो है वो 16 सिविल अस्पताल पहुंच गए, ऋषिकेश पटेल साहब जो है वो, और फिर कहा है कि हर चीज का पूरी तरह से जांच किया जाएगा और किसी की अगर चूक होगी, कोई भी तरह की चूक होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये 17 लोगों की आंखों की रोशनी अगर अगर वापस ना आई तो क्या होगा? कितना भी रुपया दे दो आप, वो जो रोशनी चली गई आंख की अगर वो वापस नहीं आती है या ठीक से दिखना शुरू नहीं होता है, तो कितना भी रुपया दे दो, उससे रोशनी वापस आ सकती है क्या? इसका किसी के पास जवाब नहीं है अभी। ठीक है। सख्ती से काम लेंगे, सख्त में सख्त सजा दे देंगे, ये सब ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों? इसमें 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की गई है और मानव अधिकार आयोग के पास जो है मानव अधिकार पंच जो है वहां पे इसकी मांग की गई, ये भी हमको पता चल रहा है अभी। लेकिन अगर रोशनी वापस नहीं आई तो ये 10 लाख रुपए क्या काफी होंगे? ये सवाल है। एक और खबर आपको बतानी थी, एक और खबर दिखानी भी थी आपको। ये देखिए इसको। ये जो देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राधनपुर कंस्टिट्यूंसी के विधायक साहब हैं, जिनका नाम है लविंग जी ठाकुर। ठीक है। अब ये स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो योगदान दे रहे हैं, वो योगदान कम, इस पूरे अभियान की मजाक ज्यादा लग रहा है ना? तो मैंने कहा ये दृश्य भी आपको दिखा दूं कि उन्होंने ही हाथ में कचरा इकट्ठा किया, फिर सफाई करने की जगह पे डाल दिया, फिर हल्का हल्का सा झाड़ू जो है वो उन्होंने वहां पे लगा दिया, यहाँ से कचरा उठाया, देखिए, यहाँ से उठाया, आप देख सकते हैं, और फिर वहां डाल दिया। उनको ये था कि अब यहीं से कैमरा जो है काम करना शुरू करेगा, जब वो डाल देंगे उसके बाद। लेकिन कैमरा पहले से चल रहा था। तो स्वच्छता अभियान में विधायक साहब की जो पोल है, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि खुल गई। हर चीज में दिखावा इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। हर चीज में करना कुछ नहीं, लेकिन दिखाना बहुत कुछ है। तो क्या करें? वो भी दिखाते हैं तो हम भी दिखा देते हैं। आप तो, हमारा भी काम दिखाना ही है, आप तक पहुंचाना है चीजों को, तो हम भी पहुंचा देते हैं। एक और खबर दिखाते हैं, उससे पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं आप। क्या आप में से कोई ये मानता है कि इस पूरे देश में माननीय अमित शाह साहब, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, क्या उनसे टक्कर लेने की, सीधी दो दो हाथ करने की कोई सोच पाएगा क्या? क्या देखिए जरा, किस में कितना है दम, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं ना। ये अहमदाबाद में एक युवा जो है उसने ये किया हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? दृश्य दिखाएंगे आपको। मकर संक्रांति के दिन, उत्तरायण के दिन, अमित शाह साहब, वो भी पतंग उड़ाने के बड़े शौकीन है, वो बड़ा शौकीन है। तो उन्होंने एक जगह से जो है, जहां से ठीक ठाक हवा मिले उड़ाने के लिए, और सामने आकाश आसमान जो है वो साफ हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो पतंगों की, ऐसी एक जगह चुनी थी। वहां वो पतंग उड़ा रहे थे। तो वहां उसके बिल्कुल सामने की साइड तरफ जो है, एक युवा जो है अपने घर वालों के साथ वो भी पतंग उड़ा रहा था। उसको भी पता था कि उस तरफ जो है वो अमित शाह साहब पतंग उड़ा रहे हैं। लेकिन इस युवा ने ये हिम्मत कर दी कि अमित शाह साहब के पतंग के साथ अपने पतंग का पैच लड़ा दिया। पैच लड़ा दिया, वहां तक तो हिम्मत की, लेकिन उसके बाद उस युवा ने उस लगे हुए पेच से
अपनी पतंग से अमित शाह साहब की पतंग का को काट दिया, डोर काट दिया उसका। ये गजब हो गया। ये दृश्य आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो देखा आपने, लड़का जो है, युवक जो है, चिल्ला भी रहा है कि अमित चाचा का पतंग काट दिया। ये इसी की हिम्मत हो सकती है, मुझे लगता है शायद देश में तो किसी और की हिम्मत नहीं होगी ये करने की। तो ये हमको आपको बताना था इस पूरे वीडियो में, आप तक हमने पहुंचा दिया। आप क्या सोच रहे हैं, वो जो खबरें हमने आपको बताई उसको सुनते हुए, देखते हुए, ये आप हमको जरूर से लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।